मैं पूरी दुनिया फतह करना चाहता था, लेकिन एक उम्र इसके लिए बहुत कम है। 1162 में उत्तरी मंगोलिया में ओनोन नदी के किनारे एक खाना बदोश कबीले में एक बच्चे का जन्म हुआ। उस बच्चे की दाहिनी हथेली पर जन्म से ही एक खूनी लाल धब्बा था। उसके पिता, जो कि कबीले के मुखिया थे, उन्होंने उसका नाम तैमुजिन रखा। बचपन में खेलते वक्त जब तैमुजिन के भाई ने उसकी शिकार वाली मछली चुरा ली, तब तैमुजिन ने बिना किसी खौफ के अपने ही भागते हुए भाई की पीठ पर तीर दागकर उसकी हत्या कर दी। 12 साल की उम्र में उसकी शादी हुई। उसकी पत्नी का दूसरे कबीले वालों ने अपहरण कर लिया। तैमुजिन ने अपनी पत्नी के लिए ओनोन नदी का पानी खून से लाल रंग दिया। उसका हौसला और जंग का हुनर देखकर कई कबीलों के लोग उसके साथी बन गए और तैमुजिन को चंगेज खान की उपाधि मिली, जिसका मतलब था पूरी दुनिया में हुकूमत करने वाला। चंगेज खान ने आधी दुनिया जीत ली थी। करोड़ों लाशों की बुनियाद पर मंगोलों का एक साम्राज्य खड़ा कर दिया। उसने 3 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मार डाला। उसकी सेना के लोग जब किसी शहर में कब्जा करते थे तो वहाँ के घोड़े और कुत्तों तक को मार डालते थे। चंगेज खान का नाम सुनकर लोग उसे मुस्लिम शासक समझने की भूल कर बैठते हैं। इसके उलट मंगोलों का धर्म तेंगरी था और धर्म स्थलों पर त्रिशूल जैसी आकृति देखने मिलती है। भारत की एक प्राचीन परंपरा जो मंगोलिया पहुंची वो थी तंत्र साधना। तेंगरी शब्द तंत्र शब्द का ही अपभ्रंश है। चंगेज खान आधी दुनिया जीतने के बाद भी कभी भारत विजय नहीं कर सका। उसने जीवन के आखिरी समय में सनातन धर्म क्यों स्वीकारा और उसकी पूजा पद्धति में त्रिशूल का क्या महत्व है, आज हम तंत्र के महान रहस्य से रूबरू होंगे। तो स्वागत है आपका एक बार फिर सतपुड़ा अनटोल्ड टेल्स में। तो सब्सक्राइब बटन दबाइए और चलिए हमारे साथ एक और रोमांचक सफर में। तंत्र एक ऐसी पद्धति है जिसके बारे में बहुत कम जानकारियां उपलब्ध हैं। कहते हैं भगवान शिव ने अपने भक्तों को तंत्र शास्त्र का ज्ञान दिया था। पौराणिक ग्रंथों में निहित अग्निअस्त्र, मोहपाश, माया, छल आदि विद्याएं वर्णित हैं और उनका उद्गम कहीं न कहीं तंत्र से जुड़ा हुआ है। जो भी शासक तंत्र साधना में महारथ पा लेता था उसे पराजित कर पाना संभव नहीं था। तो हम जानेंगे सतपुड़ा की गोद में बसे एक ऐसे विद्यालय के बारे में जिसमें तंत्र साधना सिखाई जाती थी। भारत के अभूतपूर्व गौरव का विलक्षण प्रतिबिंब 64 योगिनी मंदिर, जिसके निर्माण के पीछे छिपी हैं कई कहानियाँ। इतिहास में घटी हुई घटनाएं चाहे हमारी स्मृति से लुप्त हो गई हों, पर उनका अस्तित्व आज भी साक्ष्य के रूप में हमारे सामने उपस्थित है और हम इसे नकार नहीं सकते। 10वीं शताब्दी के पूर्व जबलपुर एक विशाल नगर था, उन्नत और खुशहाल। कई पराक्रमी राजाओं ने यहाँ राज्य किया। महान कलचुरी सम्राटों ने यहाँ पर अपने स्थापत्य का प्रयोग कर संस्कारधानी जबलपुर को भारत में हीरे की तरह गढ़ा। हमारे जबलपुर के निकट स्थित भेड़ाघाट के ऊंचे पर्वत शिखरों में स्थित मंदिरों में से एक मंदिर 64 योगिनी मंदिर है। दीर्घ वृत्ताकार प्रांगण, 83 कोणों में विभक्त कक्ष और मध्य में निर्मित भगवान शिव का अति प्राचीन मंदिर आज भी दर्शनीय है। भारत में ऐसे केवल 4 ही मंदिर हैं, जबलपुर, मुरैना और 2 अन्य उड़ीसा में स्थित हैं। खास बात तो ये है कि ये महज एक मंदिर नहीं था। हजारों साल पहले इसी स्थान पर देश विदेश के हजारों छात्र तंत्र का अध्ययन करने आते थे। तंत्र का मतलब केवल जादू या तिलिस्म समझना गलत है। तंत्र का अर्थ होता है प्रणाली। जैसे हमारे देश में लोकतंत्र है और इंग्लैंड में राजतंत्र। संभवतः तंत्र की ये गहन जानकारियाँ हमारे भारत देश से ही विश्व में पहुँची। चंगेज खान तंत्र का जानकार था, तभी दुनिया भर की कई सुगठित सभ्यताओं का दमन करने में सफल हुआ। चंगेज खान वर्तमान गजनी और पेशावर का विनाश करते हुए भारत में आया। उसने उस दौर के मुस्लिम शासकों को बुरी तरह से पराजित किया, लेकिन वो भारत में लूटपाट और कत्लेआम नहीं करते हुए वापस चला गया। उसके साथ हमेशा तंत्र के जानकारों का दल रहता था। उनकी भविष्यवाणी पर चंगेज खान पूरा यकीन करता था और उनके निर्देशों के कारण ही चंगेज खान वापस लौट गया।
चंगेज खान ने 25 साल तक आधी दुनिया के साम्राज्यों पर राज किया। हैरानी की बात है ना कि खाना बदोश कबीले का एक मामूली सा आदमी आधी दुनिया की बड़ी बड़ी सभ्यताओं से कैसे जीत गया। 1227 में चंगेज खान की मृत्यु के समय उसका साम्राज्य रोमन साम्राज्य की तुलना में 2.5 गुना अधिक बड़ा था। इतिहास में ये पता चलता है कि चंगेज खान ने भारत में भारतीय परंपराओं से प्रभावित होकर सनातन धर्म स्वीकार कर लिया था। मंगोल इतिहास की किताब द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ मंगोल्स के अनुसार साल 1227 में एक युद्ध अभियान के दौरान घोड़े से गिरकर उसकी मौत हो गई। 2021 में हुई एक स्टडी बताती है कि उसकी मौत संभवतः प्लेग के कारण हुई थी। उसकी मौत की आखिर इतनी अलग अलग थ्योरी क्यों? दरअसल चंगेज खान की मौत को लेकर कुछ भी साफ नहीं है। इसका कारण ये है कि वो खुद नहीं चाहता था कि उसकी मौत के बाद लोग उसे याद करें। जीते जी उसने अपनी कोई तस्वीर नहीं बनने दी और मरने के पहले उसने एक फरमान जारी किया कि उसकी कब्र का पता किसी को भी न चले। मंगोल लोक कथाओं के अनुसार जितने लोगों ने उसकी अंतिम यात्रा में हिस्सा लिया था उन सभी की हत्या कर दी गई थी ताकि उसकी कब्र न ढूंढी जा सके, और यदि उनकी अंतिम क्रिया सनातन पद्धति से हुई होगी तो कब्र का सवाल ही पैदा नहीं होता। दाह संस्कार के उपरांत उसकी अस्थियां भी पंचतत्व में विलीन हो गई होंगी। खैर, सच जो भी हो, मरने से पहले उसका आखिरी बयान था, मैं पूरी दुनिया फतह करना चाहता था, लेकिन एक उम्र इसके लिए बहुत कम है। चंगेज खान की अनटोल्ड स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपसे एक और कहानी के साथ अगले एपिसोड में। नमस्कार।